आज की वीडियो में धान की अधिक यानी ज़्यादा उत्पादन देने वाली किस्मों के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। यहाँ पे हम 3 किस्में आपको बताएंगे। ये तीनों किस्में अच्छी किस्में हैं, 2 किस्में नई हैं, एक थोड़ा सा पुरानी है, लेकिन हाँ लगभग सभी किस्में नई किस्में भी आप बोल सकते हैं और बढ़िया उत्पादन सारी किस्में देती हैं। तो आज की पूरी वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। कोई भी आपके मन में सवाल हो, कोई भी आपके मन में सुझाव हो तो आप कमेंट करिएगा, या फिर अगर आप कोई दूसरे विषय पे दूसरी वैरायटी के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो भी आप कमेंट करिए कि हाँ हमें इस वैरायटी के बारे में जानकारी चाहिए, ताकि हम उससे संबंधित वीडियो आपके लिए प्रस्तुत कर सकें। अब चलिए जानते हैं वो 3 किस्में कौन सी हैं। पहली किस्म है जो कि नई किस्म है, इसका नाम है पूसा 2090। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के द्वारा इसका विकास किया गया है। यह धान की एक नई वैरायटी है और पूसा 44 का उन्नत संस्करण है। पूसा 44 के बारे में हम यहाँ पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। पूसा 44 एक देर से तैयार होने वाली लेकिन ज़्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटी है। अब देर से तैयार होती है तो इसमें 2-3 समस्याएं आती हैं। एक तो पराली जलाने वाली समस्या आती थी, क्योंकि दूसरी फसल लगाने के लिए समय नहीं बचता था, पराली का उचित प्रबंधन नहीं हो पाता था। इसके अलावा देर से तैयार होती है तो पानी की खपत ज़्यादा होती थी, जिससे होता क्या था, जब पानी ज़्यादा लगता था तो ज़मीनी जो जल स्तर है वो काफ़ी नीचे, पंजाब हरियाणा के किसान साथी इसको ज़्यादा लगाते हैं, तो वहाँ पे जल स्तर में भी गिरावट आने लगी थी। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस नई वैरायटी का विकास किया गया है। पूसा 44 में ही सुधार करके पूसा 2090 को बनाया गया है। और पूसा 2090 जो है लगभग 120 से 125 दिन में यानी मध्यम अवधि में तैयार होने वाली वैरायटी है। और पूसा 44 लगभग 155 से 160 दिन में तैयार होती थी। यानी पूसा 44 से पूसा 2090 एक महीना पहले तैयार हो जाएगी, जिससे अगली फसल जैसे गेहूं लगाना चाहते हैं या कोई दूसरी फसल लगाना चाहते हैं तो आपके पास पर्याप्त समय बचेगा, खेत की अच्छे से तैयारी करेंगे और पराली की भी उचित प्रबंधन आप कर पाएंगे। उत्पादन काफ़ी अच्छा देती है। लगभग ये वैरायटी आपको 30-35 कुंटल उत्पादन दे सकती है और बढ़िया उत्पादन क्षमता। पूसा 44 भी काफ़ी ज़्यादा उत्पादन देती थी, तो लगभग उतना ही उत्पादन ये वैरायटी भी आपको किसान साथियों देने वाली है। बस हाँ, पूसा 44 जो है देर में तैयार होती है और पूसा 2090 जल्दी तैयार होने वाली वैरायटी है और गिरने के प्रति सहनशील वैरायटी है, बीमारियों के प्रति सहनशील वैरायटी है। नेक ब्लास्ट की प्रतिरोधी क्षमता इसमें पाई जाती है। दिल्ली उड़ीसा के लिए काफ़ी अच्छी इसको माना जाता है, तो ये वैरायटी भी आप चुन सकते हैं। अच्छा उत्पादन देती है, थोड़ा कम समय में तैयार हो जाती है, तो इसका भी आप चुनाव कर सकते हैं। नई वैरायटी है। अब हम बात करते हैं नंबर 2 वाली वैरायटी के बारे में। नंबर 2 पे हमने एक नई वैरायटी पायनियर की रखी हुई है, पायनियर 28P67, जो कि हाइब्रिड धान की वैरायटी है और एक नई वैरायटी आप बोल सकते हैं हाइब्रिड धान की। अच्छी वैरायटी है, मध्यम अवधि में तैयार होने वाली ये वैरायटी है। लगभग 130 से 135 या 140 दिन में तैयार हो जाएगी। हालांकि पकने का जो समय होता है वो क्षेत्र के हिसाब से भिन्न हो सकता है, पानी देने के तरीके के आधार पे, जलवायु परिस्थितियों के आधार पे अलग अलग हो सकता है। औसतन समय 130 से 140 दिन बताया गया है। हालांकि इससे जल्दी या इससे देर में भी तैयार हो सकती है। ये जो वैरायटी है अच्छा उत्पादन देने की क्षमता रखती है। लगभग 30-35 कुंटल उत्पादन आसानी से आपको दे सकती है, इससे ज़्यादा भी उत्पादन ये वैरायटी दे सकती है। खाने में काफ़ी स्वादिष्ट इसका अनाज होता है। बीएलबी की प्रतिरोधी क्षमता इसमें मध्यम प्रतिरोधी क्षमता बीएलबी की पाई जाती है और दूसरे किस्मों की तुलना में अच्छा उत्पादन भी आपको देने वाली है। जल्दी फसल गिरने वाली नहीं है, गिरने के प्रति अच्छी सहनशीलता पाई जाती है। बीज को बोने से पहले उपचारित जरूर करें। कार्बेंडाजिम और स्टेप्टोसाइक्लिन के मिश्रण से आपको बीज को उपचारित करना चाहिए। तो इस वैरायटी का भी आप चुनाव कर सकते हैं। मध्यम अवधि में एक अच्छा उत्पादन देने की क्षमता रखती है, बालियाँ लंबी आती हैं, फसल जल्दी गिरती नहीं है, तो आप इसका भी चुनाव कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नंबर 3 वाली और अंतिम वैरायटी के बारे में। यहाँ पे हमने नंबर 3 पे जो वैरायटी रखी हुई है वो है टाटा की वैरायटी। टाटा धान्या नाम से आती है। टाटा धान्या DR8336। टाटा की काफ़ी ये फेमस वैरायटी है, हाइब्रिड धान की वैरायटी है और बहुत ही बढ़िया 30-35 कुंटल इससे ज़्यादा उत्पादन यह वैरायटी भी आपको दे सकती है। हाइब्रिड धान की वैरायटी है। इसका जो अनाज होता है, दाना होता है, मोटा और भारी होता है, वज़नदार होता है, जिससे अच्छा आपको उत्पादन मिल जाता है। इसमें क्या होता है कि आप इस वैरायटी को इसलिए भी लगा सकते हैं, बहुत सारे किसान साथी पोहा बनाने के लिए या जिसको मुरमुरा बोला जाता है यानी पफ राइस बनाने के लिए वैरायटी ढूंढते हैं, तो ये वैरायटी उसके लिए काफ़ी अच्छी हो सकती है। यानी यह एक मोटे और भारी वज़नदार दाने की वैरायटी है
और इसमें फफूंद जनित रोगों का अटैक नहीं होता है। सूखे के प्रति अच्छी सहनशीलता इसमें पाई जाती है। साल में 2 बार इसकी खेती कर सकते हैं। जहाँ पे रबी के टाइम पे भी धान लगाया जाता है वहाँ पे भी लगा सकते हैं, खरीफ के मौसम में भी लगा सकते हैं। खरीफ के मौसम में ये मध्यम अवधि में तैयार होती है, लगभग 125 से 130 दिन में। रबी के टाइम पे 10 दिन ज़्यादा समय लेने वाली है, यानी 135 से 140 दिन में ये रबी के सीज़न में तैयार हो जाएगी। कल्ले की संख्या इसमें काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। दाने इसमें ज़्यादा आते हैं, वज़नदार आते हैं। बालियों की अच्छी लंबाई देखने को मिल जाती है और चावल की रिकवरी जो होती है वो अच्छी होती है। खड़े चावल की अच्छी रिकवरी इस वैरायटी में देखने को आपको मिल जाती है। तो ये वैरायटी भी आप चुन सकते हैं, अच्छा उत्पादन देती है, एक मध्यम अवधि की वैरायटी है और दोनों सीजन में रबी और खरीफ में इसको लगाया जा सकता है। इसकी आप वर्षा आधारित खेती भी कर सकते हैं और इसको आप सिंचित अवस्था में भी लगा सकते हैं। तो कुल मिला के एक अच्छी वैरायटी है, बढ़िया वैरायटी है, टाटा की वैरायटी है, तो आप इस पे भी भरोसा कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमने 3 किस्में बताई, तीनों किस्में अच्छी हैं। लगभग सभी किस्में 30 कुंटल से ज़्यादा उत्पादन देने की क्षमता रखती हैं। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आप अपनी पसंदीदा वैरायटी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करिए, उसके ऊपर बहुत जल्दी इसी चैनल पे वीडियो आ जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।